नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगरिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग और स्पेस सेक्टर के लिए तीसरे लॉन्च पैड को मिली मंजूरी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वेतन आयोग की सिफारिशों 2026 में होगी लागू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में वर्ष 2025 की राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नामसाई में मेडिकल कॉलेज और 420 बेड के अस्पताल की स्थापना की गई सिफारिश। कुरुंग जिले में नए इलेक्ट्रिकल और पीडब्ल्यूडी सब डिवीजन के क्रिएशन का लिया गया निर्णय। ईटानगर में पुलिस कर्मियों के लिए मेगा मेडिकल कैंप शुरू। पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह ने कहा, इस शिविर का उद्देश्य सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के स्वास्थ्य की जांच के साथ उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर करना है जागरूक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग और स्पेस सेक्टर के लिए तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होगी। श्री वैष्णव ने कहा, आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्य की नियुक्ति जल्द होगी। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में 3,985 करोड़ की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2040 तक भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड की अहम भूमिका होगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द पीएसयूज, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से 3rd लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय ईटानगर में वर्ष 2025 की राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस और सिटीजन सर्विस डिलीवरी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नामसाई में 100 सीट की क्षमता के मेडिकल कॉलेज और 420 बेड की क्षमता से लैस अस्पताल की स्थापना की सिफारिश को भारत सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। क्षेत्र में हेल्थ सर्विसेज और मेडिकल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुल 375 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को पूरा किया जाएगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में शियोमी जिले के 700 मेगावाट क्षमता के तातोतू और कामले जिले की 1720 मेगावाट के कामला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए SC/ST री इन्बर्समेंट कनेक्शन के लिए ग्रांट को भी मंजूरी दी। यह दोनों परियोजनाएं राज्य सरकार और संबंधित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाएगी, जिसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 24% होगी। मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 20 जूनियर इंजीनियर सिविल्स के पदों को अपग्रेड कर ASW सिविल एंड AE सिविल करने, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड मैनेजमेंट में ग्रुप ए के 1, ग्रुप बी के 15 और ग्रुप सी के 20 पदों सहित कुल 36 पदों के सृजन को मंजूरी के साथ ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तेजू के लिए 32 पदों के क्रिएशन को मंजूरी दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने कुरुंग जिले के चांबांग में इलेक्ट्रिकल सब डिवीजन, कोलोरियांग में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नए डिवीजन और डामिन में इसके सब डिवीजन के क्रिएशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। ईटानगर के मालोतारिन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आज आयोजित एक कार्यक्रम में स्वर्गीय मालोतारिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना, शहरी विकास मंत्री बालो राजा, स्थानीय विधायक तेची कासो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस मौके पर पौधारोपण के साथ ही स्वर्गीय मालोतारिन पर आधारित स्मारिका जारी की गई। सबसे पहले तो हमारा पूरा टीम, हम लोगों ने पूरा डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एट द ग्रास रूट। उसमें हमने सारा स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन किया है, तो उन लोगों से समझने का कोशिश किया कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा डिरेल हो गया, तो उसको कैसे पटरी पे लाया जाए। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पल्स ऑफ द पीपल, हम यहाँ पे पूरा डिस्ट्रिक्ट के करके वापस जाके अभी हमने क्या किया है कि टीम बना के, हमारा PMU टीम बना के, फिर 9 टीम है जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके ऑन ग्राउंड दे आर ट्राइंग टू असेस द इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एंड द ह्यूमन रिसोर्स गैप। उसको लेके इसके बाद हम उस पर प्लानिंग करेंगे कि किस तरीका से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वालिटी इंप्रूव करा जाए और एजुकेशन क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करा जाए, उसी के लिए कर रहा है। तो इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज एंड वी आर होपफुल एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग अस इन चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ द एजुकेशन सिनेरियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग को पता है कि हमारा अरुणाचल का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डगमगा गया था, उसको हम स्थिर बनाएंगे, कैसे करके करेंगे, उसी पे हमारा काम चल रहा है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, सब की तरफ से हमारा बहुत सपोर्ट है। तो वी स्टिल वांट टू अर्ज दैट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट शुड बी कांस्टेंट फॉर द एजुकेशन। राजधानी ईटानगर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज से पुलिस कर्मियों के लिए मेगा मेडिकल कैंप शुरू हुआ। मेगा मेडिकल कैंप के दूसरे संस्करण के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों के स्वास्थ्य की जांच के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर जागरूक करना है। पुलिस कर्मियों के लिए आयोजित स्वास्थ्य शिविर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन सहित कई लाइफस्टाइल डिजीज के जांच के साथ ही नेत्र, दंत और कैंसर की भी स्क्रीनिंग करना है। इस शिविर में कार्डियोलॉजिस्ट, डाइटिशियन और साइकोलॉजिस्ट की भी सेवाएं उपलब्ध हैं। लास्ट टाइम जब हमने कराया, लास्ट ईयर से शुरू किया, वो फर्स्ट एडिशन था। उसके अंदर हमने अराउंड 400 के आसपास पुलिस पर्सनल को चेक किया था मैम, उनका कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल चेकअप हुआ था। और उसके अंदर बहुत ही एक लार्ज परसेंटेज था जिनको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज शुरू होने की सिम्टम्स थे और डायबिटिक सिम्टम्स थे। तो उसके बाद उनको करेक्टिव एक्शन भी दिया गया, एक डाइटरी प्लान भी उनको दिया गया। उसका भी रिव्यू मैम हम पीरियोडिकली लेते हैं। ये वाला कैंप सेकेंड एडिशन इसलिए
ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैम, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस बार फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कंपल्सरी टीबी टेस्टिंग हम लोग लेके आए हैं, कंपल्सरी कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर। ये 2 चीज़ें हैं जो हमें लग रहा था कि हमारी पॉपुलेशन इनसे भी इम्पैक्टेड है, तो उन 2 को भी हम यहाँ पे लेके आए हैं मैम। हम अगर प्रॉपर्ली डायग्नोज़ कर पाएँगे तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है मैम, हम हमारे वेलफेयर ब्रांच जो है पुलिस हेडक्वार्टर्स की, उनसे टाई अप करेंगे कि इनको ईज़िली लोन्स मिल सकें, और अगर इनका कोई खर्चा हो तो उसका रीइंबर्समेंट हो सके। उसी के लिए मैम हम यहाँ पे इनका सीएमएवाई कार्ड भी बनवा रहे हैं और आभा कार्ड भी बनवा रहे हैं, ताकि जो 5 लाख तक का लिमिट है इनका, जिसमें ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से ही जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें ये कि 5 लाख तक का इलाज इनका फ्री रह सकता है। वो आधे से ज़्यादा लोगों का, मैक्सिमम लोगों का मैम बना नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी हमने ड्राइव किया था, कुछ लोगों का बनवाया था। इस बार वी आर टारगेटिंग अराउंड 300-400 पीपल जिनका नहीं बना है, उनका भी बनवाएँगे। तो वी विल हेल्प इन देयर मॉनेटरी इश्यूज आल्सो। अरुणाचल प्रदेश के खेल निदेशक तादर आपा ने कहा कि खेल विभाग खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और उन्हें प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं को लागू कर रहा है। नाहरलगुन में बुरीबुट यूलो मेगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के उद्घाटन सत्र के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि स्कूल स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल पर युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो हमारा खेल को यूज करने के लिए बहुत सारा पॉलिसी बनाया है। जैसे लड़का लोग बच्चा लोग जो प्लेयर हैं जो नेशनल इंटरनेशनल में जो मेडल लेके आएंगे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इनके लिए कैसे स्टेप दिया जाता है, पॉलिसी बनाया गया है। और स्पोर्ट्स कोटा जो बच्चे खेल के आते हैं इनका जो सर्विस के लिए जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, हर एक डिपार्टमेंट में 5% है, पुलिस में 10% रखा हुआ है। तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी पॉलिसी बना के जो खेल आगे बढ़ाने के लिए ये सब पॉलिसी बना के रखते हैं। स्कूल लेवल का बच्चा जो है इनको जो खेलने का उनका भी जो मेडल इनका भी काफ़ी हम दे रहे हैं। और बच्चा लोग को ये है कि हमको जितना अभी जो स्टेट गवर्नमेंट हर एक हम लोग को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका जो स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर जो है KIC तो दे के रखा है। अभी हम लोग का हर एक स्टेट में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 करके रखा हुआ है। तो कोई कहीं में फुटबॉल है, कहीं में बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, अनेक गेम्स के रखा हुआ है। तो इसलिए हर एक बच्चे लोग के लिए हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी बच्चा लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। करातादी जिले के चांबांग में बुधवार से शुरू हुए बालो दाचक मेमोरियल इंटर सर्कल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शहरी विकास मंत्री बालो राजा, विधायक नावम विवेक, जीके ताकू, अंसू के अध्यक्ष लीजन ग्यादी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य के सुदूर इलाकों में खेलों को बढ़ावा देना है। स्वागत करते हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ करातादी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी पड़ता है। चैलेंजिंग जो है तो पहले एक ताली था, तो ताली एक मेरा इंटायर कंसर्न थी। जब से हमें एमएलए नहीं था तब तक ऐसे था, तो मैंने एमएलए बन के पेमा कांटू का सपोर्ट से पेमा कांटू का कमिटमेंट को फॉलो करते हुए ताली को तो लास्ट टाइम हम लोग कनेक्ट किया लास्ट ईयर। अभी पिपसोरंग रशीनी अभी कनेक्ट हुआ है, बाय रोड पिपसोरंग पहुंचेंगे। तो उसी को कमिटमेंट को ऑनर करते हुए डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, हम सब मिलके अच्छा प्रॉपर प्लान के साथ हम लोग ने रोड को प्रॉपरली पहुंचाया है। ताली ऐसा है, ताली जियोग्राफिकली बहुत वास्ट कंस्टिट्यूंसी है, तो बहुत सा जगह अभी भी पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि हमारा सब कंप्लीट होंगे, लेकिन हमारा सर्कल पिपसोरंग इज द लास्ट सर्कल की चाइना बॉर्डर की ओर है, तो उसमें पहुंचना, रोड पहुंचना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन अभी पेमा कांटू का गवर्नमेंट में इसका सपोर्ट से हम लोग अभी पॉसिबल बनाया। तो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक कमिटी बना के लोग सारा कंस्टिट्यूंसी का लोग एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम का नाम रखा है कि सड़क संपर्क दिवस मना रहा है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल क्रिकेट ग्राउंड जोलांग में आयोजित प्रॉमिसिंग स्टार्स अंडर 16 वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मिस्टर क्रिकेट क्लब ने द फाइनल कैप्स टीम को 7 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहली बार आयोजित इस वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है। फर्स्ट एडिशन में आपका अरुणाचल में 8 टीम पार्टिसिपेट हुआ। इसमें जैसे कि बाहर से में 3 टीम लाया गया है ताकि टॉप फाइट हो। जैसे कि अरुणाचल का क्रिकेट अलग होता है और बाहर की क्रिकेट अलग होता है, ताकि अरुणाचल के लोग सीखे बाहर की क्रिकेट किस प्रकार से खेलते हैं। तो इसलिए मैंने 3 टीम लाया, जैसे कि आइकन क्रिकेट एकेडमी गुवाहाटी, MR क्रिकेट एकेडमी ऑफ गुवाहाटी और जोरहाट क्रिकेट एकेडमी ऑफ असम। तो इसलिए और यहाँ के लोकल टीम बोलने से बालीजन क्रिकेट एसोसिएशन, NJCC, दोरिया और कैप ईटानगर, और कुल मिला के हम लोग के 8 टीम थे पार्टिसिपेट। तो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ मतलब लड़कों ने खेले एक मैच को, टूर्नामेंट को पार्टिसिपेट किए हैं, और सभी को भी मैं मेरा तरफ से थैंक यू देना चाहता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।